साथियों नमस्कार। और आप सब मेरे साथ जुड़े हैं अपने YouTube मंच, YouTube चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इजराइल के एक मिनिस्टर के उस बयान की जिस पर इस समय जबरदस्त चर्चा हो रही है, आलोचना भी हो रही है और आलोचना होनी भी चाहिए और चर्चा होनी भी चाहिए। तो चलिए हम लोग भी चर्चा करते हैं आखिरकार में इजराइल के मिनिस्टर बेन गवीर ने ऐसा क्या कह दिया। देखिए, इजराइल के मिनिस्टर बेन गवीर का एक बयान आया, ये मैंने जो आप इमेज देख रहे हैं ये टाइम्स ऑफ इजराइल से मैंने ये इमेज ली है, जिसमें बेन गवीर ये अनाउंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेन गवीर को आप देख रहे हैं, एक तरफ ये इशारा कर रहे हैं, ठीक है। ये बेन गवीर दरअसल एक ऐसी साइट को दिखा रहे हैं यहां पर जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन किस चीज का हो रहा है? यहां पर दरअसल फांसी पर लटकाने के लिए प्रिपरेशन की जा रही है। तो बेन गवीर का बयान यह आया कि इजराइल अपने वादे को हर हाल में पूरा करता है और इजराइल ने यह वादा किया था कि वो हर एक आतंकवादी को चुन चुन करके फांसी पर चढ़ाएगा, उसी की तैयारी यहां पर की जा रही है। तो अब आप कहेंगे तो बेन गवीर ने ऐसा क्या कह दिया? ठीक ही तो है, हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है और आतंकवादियों के साथ तो यही होना चाहिए। बात भी ठीक है, लेकिन मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता दूं, बेन गवीर दरअसल एक फार राइटिस्ट मिनिस्टर हैं इजराइल के। फार राइटिस्ट मिनिस्टर का मतलब हो गया बहुत हार्डकोर दक्षिणपंथी टाइप के मंत्री हैं। अब आते हैं उस बयान पर जो ये टेररिस्ट वर्ड इन्होंने यूज किया है। ये दरअसल टेररिस्ट वर्ड के साथ साथ इन्होंने पैलेस्टीनियन टेररिस्ट भी वर्ड यूज किया है। इनका मानना है कि जितने भी पैलेस्टीनियन टेररिस्ट हैं सबको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। अब आप देखें वो विजुअल्स, वो वीडियो भी मैंने यहां पर मैं प्ले कर रहा हूं, आवाज मैंने बंद कर रखी है बट मैं इसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। देखिए, बेन गवीर वो साइट दिखा रहे हैं जहां पर काम चल रहा है, ये पूरा साइट है और यहां पर काम चल रहा है, यहां पे काम चल रहा है। पैलेस्तीन से जुड़े हुए पैलेस्तीन के हर एक नागरिक को बेन गवीर आतंकवादी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि इजराइल जो वादा करता है वो निभाता है और इजराइल ने वादा किया है कि पैलेस्टीनियन टेररिस्ट को हम छोड़ेंगे नहीं, हम सबको फांसी पर लटकाएंगे। और यहां पर एक ऐसी प्रिपरेशन की जा रही है, मतलब यहां पर एक तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां पे उनके फैमिली मेंबर्स आकर के बैठ के देख भी सकते हैं कि कैसे उस टेररिस्ट को फांसी पर लटकाया गया। अब जब इन्होंने पैलेस्टीनियन टेररिस्ट वर्ड यूज किया है, अब उसी पे सबसे ज्यादा आलोचना है। लेकिन इससे ज्यादा आलोचना इनकी एक और बयान पर हो रही है, वो बयान भी हम आगे बढ़ाते हैं, आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा, आप देखिए, बेन गवीर जो है ना वो अक्सर कंट्रोवर्सीज में घिरे रहते हैं। इनकी बर्थडे थी, इनकी बर्थडे पर इनको एक केक गिफ्ट होता है और उस केक पर जरा आप नोटिस करिए, ध्यान दीजिए तो आप देखेंगे यहां पे फांसी का फंदा बना हुआ है। ये दरअसल ये जो फांसी का फंदा है यहां पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इजराइल जो है वो पैलेस्टीनियन टेररिस्ट को फांसी पर चढ़ाने के लिए कमिटेड है और इजराइल किसी को छोड़ेगा नहीं। अब जब हम कहते हैं टेररिस्ट तो याद आ जाता है 7 अक्टूबर। आप देखिए वहां की मैंने इमेज ले रखी है, ये हमास के आतंकवादी हैं। देखिए, ऐसा है जब इजराइल ऐसा बयान देता है तो वो भी कंडेमेबल है कि वो अगर पैलेस्तीन के हर एक व्यक्ति को कहता है पैलेस्टीनियन टेररिस्ट, जो गाजा में रह रहे हैं वो भी, जो वेस्ट बैंक में रह रहे हैं वो भी। भाई पैलेस्तीन तो अब यही दो क्षेत्र बचे हैं, एक गाजा बचा है और एक आपका वेस्ट बैंक बचा हुआ है। गाजा पॉलिटिकली डोमिनेटेड बाय हमास, और ये हमास के जो आतंकवादी हैं इन्होंने ही तो 7 अक्टूबर को जाकर के इजराइल पे हमला किया था ना। आप देखें यहां पर 7 अक्टूबर 2023 लिखा भी है। और उस 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने जो गाजा पर किया सबके सामने है। 70 से 80 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं, फिर चाहे उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, मतलब किसी को नहीं छोड़ा गया है। पूरी तरीके से नरसंहार, पूरी तरीके से जिनोसाइड वहां पर किसी को नहीं छोड़ा इजराइल ने। इसका मतलब है कि इजराइल का देखिए साफ साफ कहना है, मुझे छेड़ोगे तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, हमें अगर छेड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हमें छेड़ा तुमने तो उसका अंजाम जो होगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब यहां पर उस 7 अक्टूबर में जो लोग इन्वॉल्व थे उस टेररिस्ट एक्टिविटीज में, सबको फांसी पर लटकाने की तैयारी चल रही है। और दरअसल अब आप वो भी जान लीजिए कि वो एक कानून कौन सा था जिसके थ्रू ये फांसी पर लटकाया जाएगा। तो अभी हाल में नेसेट की तरफ से, नेसेट मतलब जो इजराइल की जो पार्लियामेंट है, उसने एक कानून पास किया था जिसमें यह कहा गया कि 7 अक्टूबर के जो परपिट्रेटर्स हैं, मतलब जो इन्वॉल्व हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, मतलब हमास के जो लोग हैं, उन्हें फांसी से कम नहीं होना चाहिए, उनको फांसी पर लटकाना ही लटकाना है। इसके लिए एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनेगा और सबको फांसी पर लटका दिया जाएगा और ये फांसी पर लटकते हुए उनके परिवार के लोग भी देखें। ये नेसेट ने अभी एक कानून पास किया है, इस कानून का भी बड़ा विरोध हुआ था,
लेकिन ये कानून जो है इजराइल की पार्लियामेंट से पास हो चुका है। अब इसी कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए ये सब तैयारियां चल रही हैं। तो बेन गवीर का ये कहना है कि इजराइल जो है, जो वादा करता है वो निभाता है, और इजराइल ने वादा किया है कि वो एक एक हमास के सपोर्टर्स को, हमास के टेररिस्ट को खत्म करेगा। और क्योंकि हमास गाजा वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, वही पूरा पैलेस्तीनी बचा है। तो इजराइल कहता है कि दरअसल इस गाजा में जितने भी पैलेस्तीन्स रहते हैं, पैलेस्तीनियंस, वो सब हमास के सपोर्टर्स हैं, इन सबको खत्म कर देना चाहिए। ये वो बयान है जिस पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूं। आप देखिए, इजराइल में ऐसा नहीं है कि फांसी की सजा नहीं थी, लेकिन आज तक इजराइल में केवल एक ही बार फांसी की सजा हुई है, वो है 1962 को, 31 मई 1962। और जानते हैं किसको एग्जीक्यूट किया गया था? एडोल्फ इचमैन को। तब से लेकर आज तक इजराइल में कभी किसी को फिर फांसी नहीं दी गई। अब ये एडोल्फ इचमैन कौन है, ये भी जान लीजिए। एडोल्फ इचमैन एक ऑफिसर था, मतलब एक मिलिट्री ऑफिसर था आपके हिटलर की रिजीम में। जब हिटलर का शासन आप पढ़ते हैं तो एडोल्फ इचमैन का नाम आता है, और एडोल्फ इचमैन रिस्पॉन्सिबल था होलोकॉस्ट के लिए। अब ये होलोकॉस्ट क्या है? देखिए, हिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये हिस्टोरिक इवेंट रहा, जहां पर आप देखते हैं कि जर्मनी में कैसे ज्यूज का होलोकॉस्ट हुआ था। तो जब वो होलोकॉस्ट हुआ था जर्मनी में, हिटलर ने तो आदेश दिया, उसको एग्जीक्यूट किसने किया? एडोल्फ इचमैन ने। और फिर तो हिटलर तो मर गया। बाद में आप देखिए कि इजराइल ने एडोल्फ इचमैन को केवल ढूंढा ही नहीं, गिरफ्तार किया, इजराइल लेके आया, इसके ऊपर ट्रायल चला जेरूसलम में, और फिर उसके बाद इसको फांसी की सजा दे दी गई, इसको हैंग कर दिया। तो ये एडोल्फ इचमैन ही था लास्ट जिसको फांसी की सजा दी गई। उसके बाद आज तक फिर किसी को फांसी की सजा नहीं हुई। अब आप देखेंगे कि फांसी की सजा की तैयारी जो है वो इजराइल में चल रही। अच्छा, अब मैं आपको उस बयान की तरफ लेके जाना चाहता हूं जिस पर सबसे ज्यादा देखिए इस समय चर्चा है। और वो बयान क्या है? बेन गवीर कहते हैं कि गाजा स्ट्रिप में जो लोग रहते हैं ना, हर दिन 30 से 40 लोगों को मार देना चाहिए। समझ रहे हैं आप? जो भी गाजा स्ट्रिप में रह रहा है, हर दिन 30 से 40 लोगों को उसको मार देना चाहिए। अब आप देखिए इस बयान की कितनी आलोचना हो रही कि जर्मनी से लेके फ्रांस से लेके यूनाइटेड नेशंस तक सब इस तरह के बयान को कंडेम कर रहे हैं कि तुम गाजा स्ट्रिप में रहने वाले हर व्यक्ति को मार देने के लिए कह रहे हो। मतलब ये दिखाता है कि एक इंसान, देखिए आप सोचिए जरा, एक इंसान से कितने हाइट पे जाकर के नफरत कर सकता है, फिर चाहे वो पैलेस्टीनियंस का इसराइल के लिए हो, चाहे इसराइल का पैलेस्टीनियंस के लिए हो। यही पर नहीं, आई थिंक वी शुड कैरी आउट टारगेटेड असैसिनेशंस इन गाजा। टारगेटेड असैसिनेशन होना चाहिए गाजा पर, और हर रात 30 से 40 लोगों को मार देना चाहिए। ये कह रहे हैं इजराइल के एक मिनिस्टर। यहीं तक नहीं, अब देखिए इनका बयान, ये कह रहे हैं दे शुड नॉट लिव, उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनको जीना नहीं चाहिए। दे आर नॉट इवन पीपल, वो लोग भी नहीं है, उनको जीने का अधिकार नहीं है। टारगेटेड किलिंग कर देनी चाहिए। Not just those who pose an immediate threat. No, there are people there who are not worthy of life. मतलब जो इमीडिएट थ्रेट पैदा करे इजराइल को, उसे तो मार ही देना चाहिए, उसको भी मार देना चाहिए जो जीने के लायक नहीं है। और गाजा में जितने लोग रह रहे हैं, बेन गवीर कह रहे हैं कि वो सब के सब जीने के लायक नहीं है, उन सबको मार देना चाहिए, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं हमास के सपोर्ट है। तो आप समझिए इतना खतरनाक ये बयान है। तो आप देख रहे हैं एक तरफ इजराइल इस तरीके के बयानबाजियां कर रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए टर्की का पंगा इजराइल से अब शुरू हो गया है। इजराइल लेबनान पे हमला कर ही रहा है, अभी उसने सीरिया पे हमला किया, एयर स्ट्राइक किया। टर्की की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, उनको वॉर क्रिमिनल माना गया है। टर्की जो है वो इंटरपोल से कह रहा है कि आप बेंजामिन के खिलाफ रेड नोटिस इशू करिए। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। कुल मिला के आप देखें ये जो घटनाक्रम है जियोपॉलिटिकल, कितनी तेजी से बदल रहा है। तो चलिए फिर आगे जैसा भी कुछ निकल करके आएगा आपको अपडेट करेंगे। बट चलते चलते मेरी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।